आप अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। हाजिर का माना होता है मौजूद, नाजिर का माना होता है देखने वाले। हर जगह नहीं है। अगर ये हाजिर नाजिर वाला तेरा नजरिया मान लूं, मौलाना रुमाल दिखाना, फिर इसका माना यह है कि दीन को गंढड़ी च बांध के उठा रख दे। वहां न तुम सदमे हमें देते न यूं फरियाद हम करते, न तुम सदमे हमें देते न यूं फरियाद हम करते, न खुलते रात सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बड़ी शद्दोमत के साथ मसला हाजिर व नाज़िर का इनकार किया। इस 3 मिनट के क्लिप में न कोई कुरान पाक की आयत है, न कोई हदीस मुबारक है, न किसी बुजुर्ग का कौल है, बस एक लफ्ज़ी है और आवाम को राह रास्ते हटाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल से निकालने की एक नापाक सही ला हासिल है। मसला हाजिर व नाजिर की जो तहकीकी गुफ्तगू है वो तो हम बाद में अर्ज करेंगे, लेकिन चूंकि सरे दस्त मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाना चाहता हूँ। आप सुनकर खुद फैसला करेंगे कि ये जो स्टेज पर बैठकर जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक की बारी आती है तो इनका रवैया क्या होता है और अंदाज गुफ्तगू क्या होता है, और ये लोग हजूर अलैहिस्सलाम की शान मुक़द्दसा को मानने से कैसे इनकार कर जाते हैं। और बगैर किसी दलील के जब अपने बुजुर्गों की बारी आती है तो उसमें बगैर किसी दलील के वो बातें जो हम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानते हैं, ये हजूर अलैहिस्सलाम के लिए इनकार करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों के लिए बगैर किसी दलील के मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मेरे पास एक किताब है, इस किताब का नाम है अरवाह सलासा यानी हिकायात औलिया। किसने लिखी है? इसी मकतबा फिक्र के मशहूर और मारूफ आलिम दीन हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी है। अब ये किन के हालात पर मुश्तमिल है, किन बुजुर्गों की शानें इसमें लिखी हैं? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और उनके खानदान के तमाम मशाइख और अकाबिर उलमा मशाइख देवबंद के हालात वाक़यात पर निहायत मुस्तनद और दिलचस्प किताब, ये बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ, निहायत ही मुस्तनद। यानी इनके नजदीक कुरान और हदीस की कोई बात हो तो वो मुस्तनद नहीं है, लेकिन अपने बुजुर्ग की कोई भी बात हो तो वो मुस्तनद है, और वो भी बगैर किसी दलील के। चले मान लिया मुस्तनद किताब है, लिखने वाले हकीमुल उम्मत साहब हैं। क्या लिखते हैं? सफ़ा नंबर 222 है, हिकायत नंबर 246 है। ये वाज़ेह तौर पर हिकायत मौजूद है, मैं जरा इसको पढ़ के सुनाता हूँ। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, हजरत अम्मे मुहतरम यानी मौलाना हबीबुर रहमान मरहूम ने फरमाया कि मौलवी अहमद हसन साहिब अमरोही और मौलवी फ़खरुल हसन साहिब गंगोही में आपस में मुआसराना चश्मक थी और उसने बाज़ हालात की बिना पर एक मुखासमा की सूरत इख्तियार कर ली। मौलवी महमूद हसन साहब गो के असल झगड़े में शरीक न थे और ना ही उन्हें इस किस्म के उमूर से दिलचस्पी थी, मगर सूरत हाल ऐसी पेश आई कि मौलाना भी बजाय गैर जानिबदार रहने के किसी एक जानिब झुक गए और ये वाक़या पुश्तूल पकड़ गया। इसी दौरान एक दिन अलस सुबह मादे नमाज फजर मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने मौलाना महमूद हसन को अपने हुजरा में बुलाया, और ये हुजरा कहाँ है? जो दारुल उलूम देवबंद में है। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरा के किवाड़ खोल कर अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त सर्दी का था। मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने फरमाया कि पहले ये मेरा रुई का लिबादा देख लो। मौलाना ने देखा तो तर था और खूब भीग रहा था। फरमाया कि वाक़या ये है कि अभी अभी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जसद उनसरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए थे, जिससे मैं एकदम पसीना पसीना हो गया और ये मेरा लिबादा तरबतर हो गया। और मौलाना कासिम नानोतवी ने मुझे ये फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि वो इस झगड़ा में ना पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए आपको बुलाया है। मौलाना महमूद हसन साहिब ने अर्ज किया कि हजरत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ, इसके बाद मैं इस किस्सा में कुछ ना बोलूँगा। ये वो वाक़या है, ये वो हिकायत है जो मैंने आपको आपकी किताब से पढ़कर सुनाई है। अब मेरे एक दो सवालात हैं, उम्मीद है नाज़रीन कराम दयानतदारी से आप फैसला फरमाएंगे कि एक तो ये हुआ कि मौलाना कासिम नानोतवी अपनी कब्र में मौजूद है और मदरसे में लड़ाई हो गई। मदरसा दारुल उलूम देवबंद में दो मौलवी आपस में लड़ पड़े।
तीसरे मौलवी ने एक मौलवी की साइड ले ली। अब चौथे मौलवी रफीउद्दीन जो मोहतरम साहब हैं वक्त हाजिर के, तो वो अपने बंद कमरे में बैठे हुए हैं, सुबह का टाइम होता है, तो मौलाना कासिम नानोतवी साहब अपनी कब्र से बाहर निकल कर आए हैं और बाहर निकलकर उन्होंने मौलाना रफीउद्दीन के बंद कमरे का रुख किया, बगैर कुंडी खड़काए, बगैर दरवाजा खोले अंदर दाखिल हो गए। मौलाना ने जब देखा तो परेशान हो गए, वो बेचारे तरबतर हो गए, उनका पसीने से उनका लिबास जो है वो तरबतर हो गया। तो अब जो है मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने उनको मना कर दिया कि महमूद हसन साहब को कहो इस चक्कर में ना पड़े। मेरा ये सवाल है कि मौलाना कासिम नानोतवी जो कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम भी हैं और बानी भी हैं, ये अपनी कब्र में पड़े, इनको बाहर के हालात का कैसे पता चल गया? क्या उनको अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ गया है? क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं या कोई और फरिश्ता आया है जिसने आकर बताया भाई तुम यहाँ आराम से लेटे हुए कब्र में, तो बाहर लड़ाई हो रही है, निकलो यहाँ से, उठो जाके सुलह कराओ, मौलवी रफीउद्दीन साहब को बता दो कि फलां पे फलां पर नहीं है। वो मट्टी के नीचे पड़े हुए हैं, न जाने 5 साल के बाद का वाक़या है, न जाने 10 साल के बाद का वाक़या है, न जाने 20 साल के बाद का वाक़या है। अब वो तो 3 दिन के बाद तो जिस्म की हालत कंडीशन जो होती है वो मरने के बाद कब्र में जो होती है वो किससे पोशीदा नहीं है, तो वो कब्र में पड़े पड़े बाहर का सारा माहौल देख रहे, ऐसा लगता है जैसे उनकी कब्र में जो है वो बकायदा कोई LCD चल रही है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वो अंदर बैठकर देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, चले देख रहे हैं। फिर उनको ये भी पता है हक पर कौन है और ना हक कौन है, बड़ी बात है। फिर उनसे बर्दाश्त ना हुआ, वो अपने जिस्म समेत जसद उनसरी के लफ्ज हैं, आग पानी मिट्टी हवा, ये तीनों मिले तो ये जो हजरत इंसान का वजूद है ये बनता है, और जब ये वजूद बन जाए तो इसको सर्दी गर्मी महसूस होती है, कांटा चुभे, सुई चुभे, तकलीफ हो, चोट लगे, उसको तकलीफ महसूस होती है, वो चलता भी है, जस्ते उनसरी जो है वो चलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है। अब मौलाना अशरफ अली कहते हैं कि ये वो जस्ते उनसरी के साथ बाहर तशरीफ लाए हैं, बाहर निकले हैं, बंद कमरे में दाखिल हो गए हैं। मैं पूछता हूं कि मौलाना कासिम नानोतवी जिन्होंने ताज़ीर उन्नास में जो खत्म नबूवत के मौजू पर गुल खिलाए हैं, जिसकी वजह से दूसरों को खत्म नबूवत का ऐलान करने का शौक उठा, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, फिर किसी मौके पर बात करूंगा, तो जिसकी वजह से उम्मत में बकायदा इंतशार फैला और जिस पर इस वजह से जो है फतवे लगे, वो मरने के बाद अपनी कब्र में मौजूद है, जिंदा भी हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और वहां जनाब वाला सारे मदरसे का विजिट भी कर रहे हैं। क्या बात है जनाब, अपने बंद कमरे में बैठ के वो सारा कुछ देख रहे हैं। और फिर जनाब उनको पता चल गया कि मौलवी साहब लड़ पड़े हैं, उनसे बर्दाश्त ना हुआ, वो बाहर निकल आए, और जब बाहर निकले हैं तो फिर जनाब अपने मुकम्मल जिस्म के साथ तशरीफ लाए हैं। वो मुकम्मल जिस्म जब कब्र से बाहर आया तो कब्र की ना मट्टी हटी है, ना कब्र फटी है, ना कब्र में सुराख हुआ है, कब्र वैसी की वैसे बंद कब्र से कैसे बाहर तशरीफ लाए, यार ये तो जरा वजाहत फरमा देना। और फिर बंद कमरे में दाखिल हो गए। हम अगर कहें कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ, अपने गुलामों के पास तशरीफ लाते हैं, अपने गुलामों की कब्र में तशरीफ लाते हैं, तो ये तो शिरक हो गया। अगर हम कहें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़ा मुबारक से बाद तशरीफ लाते हैं, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में थे तो मदीने क्यों गए, जब अगर हाजिर व नाज़िर हैं तो फिर मेराज क्यों गए, अगर हाजिर व नाज़िर हैं तो फिर यहाँ हैं तो वहाँ क्यों नहीं, इसका तो मैं तहकीकी जवाब पेश करूंगा ही। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि कासिम नानोतवी अपनी बंद कब्र से उठकर बाहर भी आ सकता है, कब्र भी नहीं फटेगी, जिस्म भी सलामत है, कफन उसने उतारा है, लहदा कपड़ों समेत आया है, तो कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। अगर कफन समेत आता तो मौलवी रफीउद्दीन तो भाग जाता। तो भाई तुम्हारा अगर मौलवी अपनी बंद कब्र से उठकर बाहर आ सकता है तो ना उसकी हयात में फर्क आएगा, ना उसके इख्तियारात में फर्क आता है। उसके इख्तियारात भी हैं, उसको इख्तियार भी है कि वो कब्र से आ भी गया, बाहर भी निकला, फिर अंदर भी दाखिल हो गया, तो कहीं कोई शिर्क की मशीन नहीं चली, ना किसी को मुशरिक बनाया गया, बल्कि सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। तो भाई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये मेरे आप पर सवालात हैं। हयात कब्र वहां मौजूद है, जिंदा है, और वहां वो सलामत हैं, फिर वो माहौल देख रहे हैं बाहर का, फिर वो बाहर निकल आए हैं, और फिर वो बंद कमरे में दाखिल हुए, फिर वापस तशरीफ ले गए, और किसी ने इनकार नहीं किया, सब कहते हैं सुभान अल्लाह। भाई कोई कुरान की आयत है इसमें आपके पास, कोई हदीस मुबारक है आपके पास, इसमें इस बारे में कोई दलील है? कोई ये कुरान की आयत ले आए, कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस ले आए, नहीं ला सकेंगे। फ़इल्लम तफ़अलू
वलन तफअलू, न खंजर उठेगा न तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, आपसे ये हो नहीं सकेगा। अगर यही बातें कोई सुन्नी या रसूलुल्लाह कहने वाला, कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाज़िर व नाज़िर मानने वाला अपने नबी के लिए कह दे कि हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर व नाज़िर हैं, उनको सारे जान का पता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान की खबर रखते हैं, तो भाई उस पर तो शिर्क का फतवा लग गया। तुम्हारा मौलवी कब्र में पूरे मदरसे की खबर रखे तो कुछ नहीं होता। और फिर यहां तक नहीं है, और भी आगे बातें, इस किताब में बड़े वाकयात हैं दिलचस्प। तो जो काम आपके मौलवी के लिए जायज है, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इतना भी आप नहीं मानते? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उम्मत को लड़ाने की फिक्र में हो, उम्मत को फंसाने की फिक्र, हर वक्त उम्मत को लड़ाई झगड़े की तरफ, इंतशार की तरफ। तुम आपकी तकरीर में होता ही सारा इंतशार है, बात बात पे तज़हीक, बात बात पे जनाब तमस्सुक, और बात बात पर मजाक उड़ाया जाता है। बड़ी बात है। नाज़रीन कराम, हम मसला हाज़िर व नाज़िर का तहकीकी जवाब इंशाअल्लाह मुख्तसर क्लिप में बहुत जल्द पेश करेंगे। इंशाअल्लाह आप हज़रात मौजूद होंगे। मिलते हैं दूसरे क्लिप के साथ। ये उधार है मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी पर, अगर हो सके तो इस हिकायत का कोई जवाब ही दे जाएं, ताकि पता तो लगे ना कि नाज़रीन कराम को कि इनके अपने बुजुर्गों के लिए क्या नज़रियात हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।